गुड इवनिंग क्लास 12। आज हम बात करेंगे फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस की। फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस ज़्यादा नहीं है बेटा, ये हार्डली आज का टॉपिक है, टुडे विल कंप्लीटेड। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो फिनॉल में है, एक बार रिकॉल कर लीजिए। फिनॉल का जो OH ग्रुप है ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये पढ़ाया था पहले मैंने, अगर याद नहीं है तो फिर सुन लो दोबारा। इन फिनॉल OH प्ले अ रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये होता है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सही है, जिसको आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेशन ग्रुप। अब चाहे आप रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलो या स्ट्रॉन्ग EDC बोलो, दोनों का मतलब सेम है। रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब होता है रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन्स देने वाला। और रिंग डीएक्टिवेटिंग बोलते हैं रिंग से इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो जो EDC ग्रुप होते हैं उसी को हम बोलते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, और जो EWC होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये है, आपका फिनॉल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। सही है, या आप लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इसीलिए जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो, वी डू नॉट रिक्वायर लुईस एसिड। एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपने कई बार रिएक्शन देखी होगी कि अगर आपको बेंजीन रिंग पर क्लोरीन अटैच करना है तो आप यूज करोगे AlCl3। याद करिए, फिगलक्राफ्ट एल्काइलेशन, हेलोजिनेशन। लेकिन अगर फिनॉल के साथ आपने क्लोरीन की रिएक्शन करी तो आपको AlCl3 की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसका इतना स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेशन इफेक्ट होता है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। कहाँ? यहाँ ऑर्थो पैरा पर। एंड जो OH है इसके स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटिंग इफेक्ट की वजह से आपका जो क्लोरीन है इजीली क्रिएट इट्स पोलैरिटी। सही है, तो ये ध्यान रखना केमिकल रिएक्शन शुरू करने से पहले, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी रिएक्शन कुछ नहीं है, सिंपल सी है। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप जब फिनॉल की करोगे आपको कोई भी लुईस एसिड यूज नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल देखो आप, फर्स्ट एग्जांपल है नाइट्रेशन। अगर आपने लिया फिनॉल, देखना आपके साथ ये OH लिया मैंने, लॉन पेयर है। अगर आप रिएक्शन दोगे डाइल्यूट HNO3 से, अगर आपको याद हो तो नाइट्रेशन में हम एक और चीज क्या ले सकते पहले, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बट यहां जरूरत नहीं है लेने की। क्यों नहीं है जरूरत लेने की आपको? बिकॉज आपका जो OH है, आपका OH क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। या फिर और एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोले तो आप क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसीलिए इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ लुईस एसिड। और अगर आप डाइल्यूट HNO3 लोगे तो रिएक्शन तो वही होनी है, माइनस चार्ज आएगा यहाँ क्रिएट, है ना? क्या बन जाएगा? OH एक बनेगा आपका ऑर्थो वाला और एक बनेगा आपका पैरा वाला, ये पैरा आइसोमर। सही है, इन दोनों में से मेजर कौन है? मेजर है आपका पैरा वाला। ऑर्थो वाला क्या है? माइनर है। आपसे पूछ ले इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, मोर सिमेट्रिकल इफेक्ट। लेकिन अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन करी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, इन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इट क्रिएट मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2+ आयन, ज्यादा NO2+ बनाता है। और इसकी वजह से आपका जो NO2 है वो एक साथ तीनों प्लेस पर अटैच होता है और ये बनाता है NO2 और ये NO2। इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, कॉमन नेम है ये, वी कॉल इट पिक्रिक एसिड। आईयूपीएसी क्या बोलोगे? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। आप क्या बोल सकते हो? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो ध्यान क्या रखने की चीज है बोर्ड एग्जामिनेशन में, अगर आपको डाइल्यूट दे दे
तो डाइल्यूट के NO2 का इफेक्ट आपको थोड़ा कम फीबल लेना है, तो आपको क्या बनाना है, ओनली ऑर्थो और मेटा प्रोडक्ट बनाना है। अगर आपको बोलता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो आपको क्या बनाना है, ट्राइनाइट्रो प्रोडक्ट फॉर्म करना है। लुईस एसिड क्यों यूज नहीं करा वो मैंने आपको बता दिया, ये चीजें ध्यान रखने की है। बाकी रिएक्शन सिंपल है, कोई ऐसा कुछ खास मैंने बताया नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई कुछ बोला है। देखिए बेटा आगे नंबर 2 रिएक्शन है आपकी हैलोजन, बट हैलोजन से पहले आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। अब वो बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, आप ध्यान से देखो, मैंने डॉट डॉट लगाया हुआ है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर वाली, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। बट पैरा नाइट्रोफिनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर, एंड वी नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन इंटरमॉलिक्यूलर, इसीलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होता है। अगर आपको ये नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में तो आप लिख सकते हो पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर सिमेट्रिकली फिट, सही है, बट बेटर है ये वाला लिखो, एक्यूरेट है। नंबर 2 हेलोजिनेशन देखिए आप। अब हेलोजिनेशन में आप चाहे आयोडीन से रिएक्शन करिए, चाहे रिएक्शन करिए क्लोरीन से, चाहे आप रिएक्शन करिए ब्रोमीन से, आपके सिलेबस में रिएक्शन दिया हुआ है ब्रोमीन से। अब ध्यान से देखिए, ब्रोमीन के साथ मैंने CH2 लिया हुआ है, कार्बन डाइसल्फाइड, ये क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात। जब आपने क्लास 11th में रिएक्शन पढ़ी थी तो हम क्या लिखते थे पहले, प्लस Fe2 प्लस FeBr3 फेरिक ब्रोमाइड, और क्या बनता था, Br प्लस आयन, और कहाँ अटैक करता था वो, ऑर्थो पैरा पर। रिएक्शन तो वही है, माइनस माइनस चार्ज आना है, बट यहाँ हमें FeBr3 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, बता दिया मैंने आपको, लुईस एसिड यूज नहीं करते। इवन हम क्या यूज करते हैं, वी यूज नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्यों डाला नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेशन इफेक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इफ वी नॉट कंट्रोल तो आपका जो Br प्लस है वो तीनों जगह पर अटैक करेगा और क्या फॉर्म करेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। रिएक्शन से ज्यादा उसका कॉन्सेप्ट समझने का है बेटा, वो रिएक्शन तो मैं कर ही दूंगा 2 मिनट में, आप भी कर लोगे, बट उसका कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ मैंने लिया कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड क्यों लिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, मीडियम की पोलैरिटी को कम करने के लिए, इसके रिंग एक्टिवेशन इफेक्ट को डाउन करने के लिए। और क्या बनता है, ये बनता है आपका ऑर्थो पैरा पे होगी रिएक्शन, एक बनेगा आपका ऑर्थो वाला और एक बनेगा आपका पैरा वाला आइसोमर, ये OH और Br। IUPAC आपको पता है। लेकिन अगर आपने लिया ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर किस कलर का होता है, ये होता है पिंक कलर का। अब ब्रोमीन वाटर का मतलब क्या है, इसमें Br2 प्लस वाटर है, और वाटर क्या करता है, इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को और ज्यादा बढ़ाता है, एंड और ज्यादा एनहांस करने की वजह से वी गेट हायर अमाउंट ऑफ Br प्लस आयन, एंड Br प्लस आयन अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन बोथ। तो ये हमें एंटिटी मिलती है, ये Br और ये Br, सही है, क्लियर है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या बनाया आपने, Br प्लस, इसलिए वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ और यहाँ। यहाँ क्या बनाएगा, Br प्लस एंड Br माइनस। हमें क्या चाहिए, Br प्लस। क्यों चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे हो, ये बनता है ना, ये बनती है आपकी वाइट PPT, और नेम क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये नेम। ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, ये टेस्ट है किसका, फिनॉल का, ये फिनॉल का टेस्ट है माय डियर। ये नेक्स्ट टेस्ट, ये ध्यान रखना, ये 2 मार्क्स के आएंगे टेस्ट। क्वेश्चन आ जाए, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई फिनॉल, तो आप क्या लिखोगे, अगर हम फिनॉल में ब्रोमीन वाटर डालेंगे देन व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, और अगर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इसका मतलब वो केमिकल कौन है, फिनॉल है, सही।
बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं बताता हूँ आपको, ये समझ में आ गया होगा। मैं बोर्ड की बात करता हूँ 2 मिनट के लिए आपसे। देखिए ये भी हटा रहा हूँ, टॉपिक तो क्लियर है ना। देखिए बोर्ड में ऐसे आता है बेटा क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश, और आपको दे देगा प्रोपेनॉल एंड फिनॉल। सही, इसको कैसे पहचानोगे कौन प्रोपेनॉल है और कौन फिनॉल है ना। तो आप क्या लिखोगे, ऐसे लिखना है बोर्ड में भी, फिनॉल प्लस ब्रोमीन वाटर, यहां लिख देना है व्हाइट पीपीटी, और यहां क्या लिखोगे, प्रोपेनॉल प्लस ब्रोमीन वाटर, क्या लिख दोगे, नो व्हाइट पीपीटी फॉर्म। अगर वो केमिकल इक्वेशन नहीं पूछता है तो आपको अपनी हीरोगिरी नहीं दिखानी है वहां कि आप उल्टा सीधा लिख के आए, कि पूछेगा नहीं आपसे। केमिकल टेस्ट की केमिकल इक्वेशन जनरली नहीं, आज तक तो नहीं पूछी है, पूछ ले तो लिख के आना। अगर आपको आती है तभी लिखना, ये नहीं कि आप अपनी हीरोगिरी दिखाने बैठ जाए वहाँ। फिनॉल प्लस ब्रोमीन वाटर व्हाइट पीपीटी किसकी बनती है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल की। इस तरीके से आपको बोर्ड में आंसर मेंशन करना है ना। तो ये फिनॉल का कंफर्मेटरी टेस्ट है, और जो फिनॉल का कंफर्मेटरी टेस्ट है वो आपके बोर्ड प्रैक्टिकल में भी है, जिसमें आप करोगे फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट। तो उसका टेस्ट है फिनॉल, जो मैंने आपको कराया है, ध्यान रखना है, बोर्ड प्रैक्टिकल में भी है।